हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा समान हिंदी का सेशन चल रहा है उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहाँ पर आए हैं, अल्प विराम का चिन्ह आप लोगों को बता रहे थे। इसके पहले हमने क्या बताया था कि पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे लगता है, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह हम बताएंगे आप लोगों को। ये सब हमारा जो चल रहा है, इन सब विरामों को हमने बताया था ना, श्री कांता प्रसाद जी के जो बुक के अनुसार विरामों के जो है हमारे आपके जो विराम या विश्राम या ठहराव के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो उनके कहने के अनुसार कुल टोटल 20 होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल एक ही विराम माना जाता है। उन्होंने कहा कि केवल पूर्ण विराम माना जाता है। बाकी और जितने विराम हैं ये सब हमारे आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो आइए उन बातों को देखते हुए एक एक करके हम आप लोगों को बीच में बताएंगे। और देखिए, हमारा अल्प विराम का सबसे ज़्यादा ठहराव जो होता है हमारे आपके बुआड़ी में, जो किसी शब्द को बोलने में अल्प विराम का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अल्प विराम को देखते हैं और एक एक करके उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और आप लोगों को क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम यानी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम, इसके पहले हमने तीनों विराम बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ पर जाकर पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आइए अब चौथे नंबर पे देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम हमारा जो होता है कुछ इस तरह से होता है, जिसे हम कहीं पे लोग कामा भी कहते हैं। तो कामा नहीं, अगर हिंदी पढ़ेंगे तो अल्प विराम कहेंगे। अल्प विराम का क्षेत्र व्यापक होता है। अल्प विराम का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है, ठीक है, होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा दिए। अब ये हमारा होता है, ये शब्द यहीं पर ख़त्म होता है। तो आइए देखते हैं इसका क्या निम्नलिखित स्थानों पर होता है। तो पहला क्या कहता है, इसका जो अल्प विराम का पहला वाक्य क्या कहता है, आइए एक एक करके देखते हैं। कम से कम इसमें 7 से 8 वाक्य हैं, इनमें एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आ जाएं, जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आ जाए, ठीक है, आ जाए हो और उनमें संयोजक, ठीक है, शब्द, उनमें संयोजक शब्द, ठीक है, ठीक है, हम वहाँ पे देखते हैं उनमें संयोजक शब्द और, ठीक है, अल्प विराम फिर लगा तथा अल्प विराम एवं अल्प विराम व आदि की, ठीक है, गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझे। तो आइए देखते हैं हमें इसके कैसे मालूम, क्या कर सकते हैं। जैसे हम एक वाक्य ले सकते हैं, जैसे एक ही वाक्य यहाँ पर देखिएगा समान पद आ जाए। जैसे समान पद ना, यहाँ पर हम पहले आप लोगों को परिभाषा देते उसके बाद समझाते। जैसे प्रेम एक सच्चा, ईमानदार और निडर लड़का है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं एक शब्द प्रेम एक सच्चा, ठीक है, ईमानदार, प्रेम एक सच्चा, ईमानदार और निडर लड़का है। क्या लिखेंगे, और लड़का है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अल्प विराम ठहराव कैसे ले। अब इसे पढ़ेंगे, प्रेम एक सच्चा, ईमानदार और निडर लड़का है। ये ऐसा करेंगे तो हमें जो वाक्य बोल रहे हैं वहाँ पर हमारा वाक्य जो है शुद्धिकरण के तहत वर्तनी शुद्धि में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे तो प्रेम एक सच्चा कहने का मतलब यहाँ पे जब अधिक, ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे ना, 2 अधिक समान पद एक साथ आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर अधिक समान, देखिए यहाँ पे सच्चा और ईमानदार कुछ हमारा समान ही पद है, ठीक है। कोई याद किसी को कोई सच्चा कह दे या ईमानदार कह दे तो वहाँ पर देखेंगे तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रेम एक सच्चा, अब बोलने में अच्छा लग रहा है, प्रेम एक सच्चा, ईमानदार और निडर लड़का है, ठीक है। ये हमारी कहने का वाणी का मतलब ये है। ये वाक्य नंबर 1 कहता है कि यदि कभी भी समान पद आपको दिखे तो उसके बीच में आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अवश्य करिएगा, ठीक है। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं दूसरे नंबर, ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिसका भाव दूसरे से निहित हो, जिसका भाव एक दूसरे से निहित हो,
ठीक है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक दूसरे का भाव निहित हो तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह स्वभाव का सख्त है, ठीक है, वह स्वभाव का सख्त है। अब यहाँ पर देखने में हमें लग रहा नहीं कामा कर पूरा कामा कहाँ लगाना है, ठीक है, यानी कि अल्प विराम कहाँ पे लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे वह स्वभाव का सख्त है, फिर लिखेंगे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ पे अभी बताएंगे तब आप लोग, ये मैं अच्छी तरह से जानता, ठीक है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखिएंगे तो कहाँ पर हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, वह सख्त स्वभाव का, यहाँ पे लिखा है ना, वह स्वभाव का सख्त है, लेकिन यहाँ पे चलिए देखिए नुक्ता लगा दें, ठीक है, नुक्ता कुछ यहाँ पर लगता है हमारा, ठीक है। अभी ये देशज विशेष विदेशज और विदेशज शब्द जब पढ़ाएंगे वहाँ पे नुक्ता क्या होता है, उसका लगाने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे आपको हम समझाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर केवल क्या देख रहे हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग देख रहे हैं। तो आइए देखें, यह लिखा है वह स्वभाव का सख्त है, ये ठीक है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो यहाँ पे हमें शब्द के बीच में ठहराव की ज़रूरत है। तो ठहराव कहाँ लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, विश्राम कहाँ करना पड़ेगा, ये है के बीच में, यहीं पर हम अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। अब पढ़ेंगे, देखिए वह स्वभाव का सख्त है, अब यहाँ थोड़ा सा हमें विराम मिला कि नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं, कुछ हमारी अगली कड़ी क्या है, अल्प विराम का प्रयोग कैसे किया जाता है। दी गई संज्ञा या सर्वनाम, कोई संज्ञा है या सर्वनाम है या विषय है, ठीक है, व्यक्ति है, जैसे संज्ञा हो गया, संज्ञा कोई व्यक्ति है, स्थान है, या किसी विषय का नाम दिया है, तो वहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय, ठीक है, में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा का या वाक्य के पहले और बाद में, वाक्य के पहले और बाद में, ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे संज्ञा हो गया, कोई सर्वनाम हो गया या कोई विषय हो गई, उसके आने से पहले क्या किया जाता है, हमारा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावण लंका का राजा थे, ठीक है, रावण लंका का राजा एक विद्वान था, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा, रावण लंका का राजा, ठीक है, रावण लंका का राजा, और हम क्या लिख सकते हैं, एक विद्वान था, एक फुल स्टॉप, यहाँ पे पूर्ण विराम। अब देखिए बताइए यहाँ पर हम कहाँ पर अपने वो अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। दी गई संज्ञा या सर्वनाम या विषय का जब भी पहले आए तो उससे बाद में हम अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए रावण, ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान तो है नहीं, लंका एक स्थान है, ठीक है, राजा भी एक कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर वह एक विद्वान था, ठीक है। तो हमारे यहाँ विषय का नाम बता रहा, राजा है, राजा मतलब उसका एक पद भी है, ठीक है। यहाँ पे एक उसका स्थान हो गया, ये उसका रावण एक नाम हो गया, सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम के साथ साथ हम यहाँ पे देखिए लंका, जैसे रावण, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम, रावण, अब यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम मिला, लंका का राजा एक विद्वान था, ठीक है, यहाँ पर भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कुछ इसी तरह अगली कड़ी में आइए देखते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा जरूर, कुछ ऐसे ऐसे शब्द लेकर आप लोगों को, तब वहाँ पर समझ में आएगा कि हिंदी का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी पढ़ना है तो जीरो से ही पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है, मतलब आप लोगों को हिंदी अगर नहीं आती है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं आएगी, ठीक है,
आएगी, बिल्कुल आने आई, लेकिन हमें अच्छी तरह से केवल उसके बारे में अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं, यदि वाक्यों के बीच कुछ शब्द, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ढेर सारा शब्द दिया है, यदि वाक्यों के बीच कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, उनके बीच में कौन कौन सा शब्द आ जाए या कौन कौन से अक्षर आ जाए, वहाँ पर हमें अल्प विराम की आवश्यकता पड़ती है, ये बताया गया है। कुछ शब्दों के बीच जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, इनके बीच में देखिए मैंने लगाया हूँ अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम, तो, किंतु, अल्प विराम, परंतु, अल्प विराम, लेकिन, अल्प विराम, बल्कि, अल्प विराम, अतः, अल्प विराम, क्योंकि, हमारा अल्प विराम हो जाएगा जिसमें अल्प विराम, तथापि, ठीक है, आदि, ऐसे कुछ शब्द हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले शब्द है, तो इसलिए मैंने सबको एक साथ लिख दिया हूँ। बाकी और आप लोग देख सकते हैं, आदि करके लिख दिए हैं। ठीक है, आदि प्रयोग होता है, क्या होता है, ऐसा शब्द यदि प्रयोग होता है तो इन शब्दों से पहले, देखिए यहाँ पे, इन शब्दों के पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। इन शब्दों से पहले हमारा आपका अल्प विराम जो है होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ शब्द और बोल दूं, तुम्हारा घर दूर है, ठीक है, और इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता। आप देखिए, तुम्हारा घर दूर है इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता, हम लिख रहे हैं तब उसके बाद बता रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा घर दूर है। अब यहाँ पे देखिए लिख लें, तुम्हारा घर दूर है इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता। तुम्हारा घर दूर है इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा घर दूर है इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता। अब देखिए यहाँ पर इसलिए दिया है, कोई भी शब्द हो, यदि उन शब्दों के बीच में ये शब्द आ जाए तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का। तो तुम्हारा घर दूर है, यहाँ पर अल्प विराम लगा देंगे। इसलिए देखिए ऑप्शन में दिया ना, इन शब्दों के पहले हमारा अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथे नंबर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग वाक्य को बनाइएगा, बनाते रहिएगा। और मैं एक शब्द आप लोग बोलता हूँ, आप लोग बताइएगा कि वह अल्प विराम वहाँ पे कहाँ लगता है। मैं वापस आया, क्या, मैं वापस आया किंतु तुम जा चुके थे। ठीक है, मैं वापस आया किंतु तुम जा चुके थे। तो इन शब्द के बीच में आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर होगा। मैं वापस आया किंतु तुम जा चुके थे। ठीक है, तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर में आप लोग आइए अगली कड़ी में देखते हैं हमारे 5वें नंबर जो अल्प विराम का क्या कहता है। आइए देखते हैं 5वां, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को संबोधित भी करना है तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, अरे या बच्चों शांत हो जाओ, अरे बच्चों शांत हो जाओ, या शांत बैठो, अरे बच्चों शांत बैठो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा वहाँ पर क्या हो जाए, अल्प विराम का चिन्ह का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जया एक गिलास पानी देना, जैसे हम लिख रहे हैं जया एक गिलास पानी, ठीक है, देना। कह रहा है जया एक गिलास पानी देना, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आया कि नहीं आया, जया एक नाम आया, लड़का का भी हो सकता है लड़की का भी हो सकता है। यहाँ नाम से हम लिंग जो है सर्टिफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जया, यहाँ पे हम क्या अल्प विराम चिन्ह लगा दें, जया एक गिलास पानी देना। ठीक है, जैसे हमने कहा अरे बच्चों शांत बैठ जाओ, यहाँ पर बताइएगा कहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। ठीक है, हमारा कहाँ पर लगेगा, इसको जरूर बताइएगा आप लोग। और आइए अगली कड़ी में अब देखते हैं
हमारा जो 6वें नंबर पर कुछ शब्दों के स्थान पर, ठीक है, जैसे कोई शब्द है उनके स्थान पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा कुछ शब्दों के स्थान पर क्या जाए, कोई शब्द ले लें, उनके स्थान पर अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, वहाँ बैठ जाता है, ठीक है। वह कहाँ जाता, वह मतलब वह जहाँ कहाँ नहीं, देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, वह जहाँ जाता है वहाँ बैठ जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहाँ पर हमारा जो अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग होगा। जैसे देखिए वह जहाँ जाता है के पहले वहाँ बैठ जाता है, तो वहाँ के बीच में आप लगाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर लगेगा। जैसे वह कब तक लौटेगा, वह कब तक लौटेगा और वह कहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए वह कब तक लौटेगा, आप लोग बताइएगा, इसका हम चलिए लिखते हैं, अभी बताइएगा। वह कब तक लौटेगा, ठीक है, लौटेगा। यहाँ पर हमने लिखा वह कब तक लौटेगा, ठीक है, हमारा वह कब तक लौटेगा, ठीक है, ठीक है, वह कब तक लौटेगा, ठीक है, वह कब तक लौटेगा, यह कहा नहीं जा सकता, वह कब तक लौटेगा, यह कहा नहीं जा सकता, ठीक है, वह कब तक लौटेगा, यह कहा नहीं जा सकता है। तो बताइए यहाँ पर हमारा वह कौन शब्द है जहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो आइए वह कब तक लौटेगा, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे वह कब तक लौटेगा, यह कहा नहीं जा सकता, ठीक है, यह कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगली कड़ी में हमारा क्या है, प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य, ठीक है, प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले, ठीक है, अल्प विराम लगाया जा सकता है या लगाया जा सकता है या लगाया जाता है, ठीक है। हमारा क्या है, प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने कहा कि वैज्ञानिकों, ठीक है, वैज्ञानिकों ने कहा हमें पानी की बचत करनी चाहिए, यह एक कथन है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने कहा हमें पानी की बचत करनी चाहिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कहाँ पर हमारा अल्प विराम लगेगा। वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, ठीक है, वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा, हमें पानी की बचत करनी चाहिए, कहा हमें पानी की बचत करनी चाहिए। अब यहाँ पर बताइए आप लोग कहाँ पर हम अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करें, ठीक है। ये हमारा क्या है, किसी चीज़ को उद्देश्य देने के लिए ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, इस अभी आगे चलकर इस चिन्ह का मतलब आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल हम अल्प विराम का बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे, फिर ये वाला उद्धरण चिन्ह को हम बंद कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम चिन्ह बता रहे हैं, बाद में बताएंगे इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने कहा हमें पानी की बचत करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर हमें इस वाले मार्कर यानी इस चिन्ह से हाईलाइट किया जाता है। तो यहाँ वैज्ञानिकों ने कहा, या यहाँ पर लगा देंगे क्या, अल्प विराम, वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा,
हमें पानी की बचत करनी चाहिए। आइए कुछ अगली कड़ी में जैसे लिखा हो कोई शब्द और लिखा हो, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों को, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे शब्दों को हम क्या करेंगे, शब्दों को के शुरू होने वाले, ठीक है, शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या कहा अभी अभी, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा, ठीक है, ये सब शब्द अगर दिख जाए तो ठीक है, वाले शब्दों वाक्यों में इन शब्दों के बाद, ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा कहने का मतलब है, हाँ, नहीं, या फिर देखिए बस, सचमुच, ये सब शब्द देखे वहाँ के उनके पहले हम क्या लगाएंगे, उसके बाद तुरंत हम क्या लगाएंगे, विराम चिन्ह का प्रयोग, यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग जरूर लगाएंगे। जैसे हाँ, मैंने वहाँ अवश्य जाऊँगा, हाँ, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, या मैं वहाँ पर अवश्य जाऊँगा, हाँ, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, ये शब्द है। यदि हम हाँ शब्द का प्रयोग करते हैं तुरंत उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। नहीं, जैसे लिखा, नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। अब आप लोग बताओगे, कहोगे कि इस वाले नहीं के लगाएं, नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, ये सब शब्द में आपको मिस्टेक, जो पहला हमारा नहीं मिलेगा वहीं पर हम इसको क्या लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे नहीं, हाँ, उसने हमें या मुझे नहीं बताया, नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, तो पहला वाला जो हमारा नहीं रहेगा उसके साथ हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे बस इतनी छोटी सी बात थी, बस इतनी छोटी सी बात थी, तो जब हम बस लिखेंगे तो बस के बाद तुरंत हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बस इतनी छोटी सी बात थी। तो ये सब दोस्तों आप लोग क्या जाने, अभी तक हमारा अल्प विराम जाने। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया क्यों जाता है, ठीक है। उसके बाद हम विस्मादि बोधक चिन्ह को बताएंगे, ठीक है, विस्मादि बोधक चिन्ह किसे कहा जाता है, कैसे लगाया जाता है, वहाँ पर आप लोग ध्यान से जानिएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि